भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है शेगांव का संत गजानन महाराज मंदिर, जो लाखों भक्तों के अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। यहाँ का अनुशासन और स्वच्छता आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है, जहाँ दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। तो आज हम आपको ले चलते हैं संत गजानन महाराज की नगरी शेगांव में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेगांव कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, वहाँ दर्शन कैसे करें, यहाँ खाने पीने की और रहने की क्या व्यवस्था है, गजानन महाराज यहाँ कैसे प्रकट हुए, शेगांव से पहले गजानन महाराज कहाँ थे, वो किसके अवतार है, इसकी पुराणों में वर्णित कहानी बताएंगे। और गजानन महाराज मंदिर के अलावा आसपास में स्थित कृष्णा जी का मठ, गजानन महाराज प्रकट स्थल, बंकट सदन और जाएंगे अति प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी वजह से यहाँ का नाम शेगांव पड़ा। और इसके अलावा आनंद सागर में बने आध्यात्मिक केंद्र के भी हम आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गजानन महाराज जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शेगांव महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में स्थित है। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन। शेगांव में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े गांव शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मंदिर ट्रस्ट की बसेस दिखाई देती है, जो आपको मंदिर के पास बने यात्री निवास पर छोड़ देती है। और सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट की बहुत सी बसेस है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विसावा, आनंद सागर यात्री निवास तक आना जाना करती है, और वो भी फ्री में। और इस बस के अलावा आप ऑटो से भी मात्र 10 रुपए में मंदिर तक जा सकते हैं। ट्रेन के अलावा आप गवर्नमेंट बस से भी शेगांव आ सकते हैं। महाराष्ट्र के हर गांव शहर से शेगांव के लिए डायरेक्ट बसेस चलती है, और आप अपने कार बाइक के माध्यम से भी यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। शेगांव से बड़े हाईवे कनेक्ट है, जो आपका टाइम बचाकर आपका सफर आसान बनाता है। शेगांव में मंदिर ट्रस्ट का बहुत ही विशाल पार्किंग बना हुआ है, जो टोटली ऑटोमेटिक है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और ये बिल्कुल निशुल्क है। यहाँ आप अपनी गाड़ी सुरक्षित रख सकते हैं, और पार्किंग से ही आपको मंदिर तक जाने का रास्ता मिलता है। यह रास्ता अंडरग्राउंड है, जो पार्किंग से डायरेक्ट भक्त निवास में निकलता है। यह भक्त निवास मंदिर के सामने ही बना हुआ है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। हम सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आपको सीधे चलते रहना है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको रोड दिखाई देता है। रोड से लेफ्ट साइड थोड़ा आगे जाने पर आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यहाँ से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर आपका बैग स्कैन होता है। थोड़ा आगे चलने पर आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर चप्पल जूते रखने के लिए बहुत ही बड़ी व्यवस्था की गई है, और वो भी बिल्कुल फ्री है। तो चप्पल जूते स्टैंड में रखने के बाद आपको यहाँ पर हाथ पैर धोने हैं। यहाँ पर पीने के पानी से लेकर वॉशरूम तक की सुविधा देखने को मिलती है। इसके बाद आपको दर्शन के लिए जाना है। यहाँ पर दर्शन के लिए 2 ऑप्शन है, एक है मुख दर्शन और दूसरा है डायरेक्ट समाधि दर्शन। यहाँ पर बड़ी सी LED लगी हुई है। इस पर दर्शन के लिए कितना समय लगता है ये बताया जाता है। तो यहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना है। यहाँ पर दर्शन के लिए 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे लग सकते हैं, और प्रगट दिन के समय 7 से 8 घंटे का समय भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो, पर आज तक यहाँ भगदड़ नहीं मची है, जो यहाँ की सुंदर व्यवस्थाओं को दर्शाता है। यहाँ पर आपको संत गजानन महाराज की समाधि का दर्शन होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गजानन महाराज को भगवान दत्तात्रेय का अंश अवतार माना जाता है। श्री गजानन महाराज पहली बार शेगांव में 23 फरवरी 1878 में माघ वाद्य सप्तमी को 30 वर्ष के आयु में प्रकट हुए थे, जो दिगंबर अवस्था में थे। कहते हैं शेगांव से पहले गजानन महाराज अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ महाराज के पास थे। वहां पर उन्होंने अपना बालपन व्यतीत किया था। इसके बाद श्री स्वामी समर्थ महाराज के कहने पर वो पहले नासिक गए, वहां पर संतों से विद्या ज्ञान प्राप्त किया, और बाद में अकोट में रहने वाले श्री नरसिंह स्वामी जी के पास गए।
नरसिंह जी महाराज को दिव्य अवतार माना जाता था। नरसिंह जी महाराज ने गजानन महाराज को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति सिखाई और अपनी सारी शक्तियां गजानन महाराज को देकर उन्हें शेगांव जाकर जन कल्याण करने का आदेश दिया और समाधि ले ली। इसके बाद गजानन महाराज 1878 में शेगांव आए और देवीदास पातुरकर के घर के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे आकर बैठे। वहां बैठकर गजानन महाराज झूठे पात्र का खाना खा रहे थे। तब बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने गजानन महाराज को देखा और उनमें निहित दिव्यता दोनों की समझ में आ गई। वो दिन था 23 फरवरी 1878 और तभी से इस दिन और इस तिथि को प्रकट दिन के नाम से जाना जाने लगा। श्री गजानन महाराज ने दिन प्रतिदिन बहुत से चमत्कार करना, भक्तों के संकट हरना और सबकी समस्या दूर करना शुरू किया। तभी से गजानन महाराज लोगों के मन में बसने लगे और वो नित्य अपने मुख से गणगण गणाते बोते इस मंत्र का उच्चारण करते थे। इसी के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। इसके बाद गजानन महाराज के निर्देशानुसार गजानन महाराज संस्थान की स्थापना हुई। इसके बाद वहां मंदिर का निर्माण हुआ और 8 सितंबर 1910 में गजानन महाराज ने संजीवनी समाधि ली, जिसके दर्शन आज हम सभी करते हैं। और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे यह मंदिर का जीर्णोद्धार होते होते आज एक भव्य और विशाल मंदिर बन गया है। तो गजानन महाराज के समाधि के दर्शन के बाद आपको प्रांगण में बने मंदिर के दर्शन करके प्रसादालय की ओर जाना है, जो मंदिर के बाजू में है। यहाँ पर हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निशुल्क भोजन मिलता है। तो आपको बस यहाँ से एंटर होना है और लाइन में लग जाना है। यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट से 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। वो फिर कम ज्यादा भीड़ के ऊपर डिपेंड रहता है। वैसे यहाँ पर पूरी 4-5 मंजिला की एक बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर एक समय में लाखों भक्त खाना खाते हैं। यहाँ पर सबसे देखने लायक वस्तु है स्वच्छता। आप मंदिर में रहे या मंदिर परिसर में रहे या प्रसादालय में रहे या भक्त निवास में रहे, आपको गंदगी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो प्रसाद के लाइन में थोड़ा वेट करके आपको प्रसाद मिलता है। इसमें आपको रोटी, एक सब्जी, दाल चावल, एक पिटला जिसे बेसन भी कहा जाता है और एक स्वीट मिलता है जो बहुत ही टेस्टी रहता है। और यह प्रसाद अनलिमिटेड पेट भरकर आप खा सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको बाहर आना है। अपने चप्पल जूते पहनकर या तो आप मार्केट घूमिए या फिर गजानन महाराज के 5 धाम जाए, जो मंदिर के आसपास है। तो चलिए चलते हैं। पहला है कृष्णा जी का मड़ा। यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ पर महाराज ने जलते पलंग पर बैठकर गर्भाधारण किया था, जो यहाँ पर दीवारों पर वर्णित है। इसके बाद आपको आना है श्री मारुति और श्री शीतला माता मंदिर में। कहते हैं यहाँ गजानन महाराज बैठा करते थे। यहाँ की कहानी भी दीवार पर लिखी हुई आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपको आना है श्री गजानन महाराज प्रकट स्थल पर। यह स्थान बहुत ही पवित्र है, क्योंकि शेगांव में सबसे पहले गजानन महाराज यहीं पर प्रकट हुए थे। यहाँ की भी संपूर्ण जानकारी आपको वहां पर लिखी हुई दिखाई देती है। इसके बाद आपको आना है महादेव मंदिर में। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसी मंदिर की वजह से यहाँ का नाम शिवगांव और समय बदलते बदलते शेगांव हो गया। श्री गजानन महाराज इसी मंदिर में बैठकर ध्यान करते थे। इसके बाद आपको आना है सबसे प्रसिद्ध आनंद सागर में। पहले यहाँ बहुत से मनोरंजन का विकल्प था, लेकिन बीच में 2-3 साल ये बंद था। इस बीच इसे डेवलपमेंट करके और भी भव्य कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत ही भव्य आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के सभी महान संतों की प्रतिमाएं रखी गई है। और इसके बाद आप कहीं और घूमना चाहते हैं तो आप शेगांव से ही 2-3 किलोमीटर पर बने महालक्ष्मी मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम कोल्हापुर जैसा मंदिर और देवी विराजित है। और इसके पीछे ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप नागझरी भी जा सकते हैं, जो शेगांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर संत गोमाजी महाराज का मंदिर है, जिन्हें गजानन महाराज के गुरु के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में ही आपको यह भव्य, विशाल
प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद थोड़ा चलने पर आपको गौमुख कुंड दिखाई देता है। इस गौमुख से 12 महीने निरंतर जल की धारा बहती रहती है, जिसे अधिक पवित्र माना जाता है। यहाँ पर संत गोमाजी महाराज की समाधि है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन शिवालय है, जिसमें श्री नागेश्वर मंदिर, श्री सोमेश्वर मंदिर, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, श्री विश्वेश्वर मंदिर और श्री गुप्तेश्वर मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ भव्य यज्ञ मंडप है। तो सबके दर्शन करने के बाद आपको वापस आना है। तो सब घूमने के बाद आपको फिर से भूख लग सकती है, तो उस समय आप वर्ल्ड फेमस शेगाव कचौरी जरूर खाएं, जो नॉर्मल कचौरियों से अलग और बहुत ही टेस्टी रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से होटल्स बने हुए हैं, जहाँ आप खाना पीना कर सकते हैं। अगर आप शेगाव में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से भक्त निवास बने हुए हैं, जिसमें से आनंद सागर विसावा भक्ति निवास मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक भक्त निवास मंदिर के आगे ही बना हुआ है। इन सभी भक्त निवास में 250 से लेकर 1,500-2 हजार रुपए तक नॉर्मल और एसी रूम मिल जाते हैं। और यह भक्ति निवास में आपको चाय नाश्ता व भोजन की व्यवस्था भी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इस यात्रा में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, पूरे शेगाव दर्शन का खर्चा लगभग 500 से 600 रुपए तक आता है। और अगर आप यहाँ एक रात रुकते हैं तो ये खर्चा 1000 से 1500 तक जा सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण शेगाव दर्शन, यहाँ की कहानी व इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।